नमस्कार, एनबीटी क्राइम पर स्पेशल सीरीज जारी है। आज बात एक ऐसी ब्यूटी क्वीन की जिसको जाना पड़ा जेल। मिस इंडिया का रेपुटेटेड खिताब जीतने के बावजूद क्यों ब्यूटी क्वीन को जाना पड़ा जेल? आखिर क्या है पहली मिस इंडिया का पाकिस्तानी कनेक्शन? चलिए जानते हैं। दर्शकों की तालियों की गूंज से पूरा ऑडिटोरियम गूंजने लगा। प्रमिला की आवाजें गूंजने लगी। पहली बार भारत ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। पहली बार कोई बन गया था मिस इंडिया। देश में 1947 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। कई खूबसूरत लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबको पछाड़ते हुए 31 साल की प्रमिला मिस इंडिया बन चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने प्रमिला को ताज पहनाया। बेहद तीखे नैन नक्शों वाली प्रमिला के सिर पर सज चुका था मिस इंडिया का ताज। पूरे देश भर से उन्हें बधाइयां दी जा रही थी। कई ब्यूटी मैगजीन्स में कोलकाता की रहने वाली प्रमिला का नाम था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ सालों बाद मिस इंडिया प्रमिला को जेल जाना पड़ा। देश का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम करने वाली पहली मिस इंडिया काफी समय तक जेल के अंदर रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने उन्हें ताज पहनाया था, उन्होंने ही प्रमिला को जेल भिजवाया। प्रमिला का जन्म कोलकाता में 1912 में यहूदी परिवार में हुआ। पिता रूबीन अब्राहम कोलकाता के रहने वाले थे, जबकि मां माटिल्डा पाकिस्तान कराची की रहने वाली थीं। प्रमिला का असली नाम एस्थर विक्टोरिया अब्राहम था, लेकिन उन्हें पहचान प्रमिला के नाम से मिली। बचपन से उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। परिवार बेहद कंजर्वेटिव था, इसलिए वो 17 साल की उम्र में कोलकाता से भागकर मुंबई आ गईं। मुंबई में वो एक पारसी थिएटर कंपनी से जुड़ गईं। कुछ समय बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गईं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस मुंबई ही लौट आईं। मुंबई में उन्होंने कई फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो फिल्मों में अपने स्टंट के लिए जानी जाती थीं। उल्टी गंगा, बसंत, बिजली, जंगल किंग जैसी कई फिल्मों में प्रमिला ने एक्टिंग की। इस दौरान उनकी मुलाकात सैयद हसन जैदी से हुई। सैयद जैदी उनके साथ फिल्म हमारी बेटियों में को स्टार थे। जैदी का फिल्मी नाम कुमार था और उन्होंने फिल्म 420 और मुगले आजम जैसी फिल्मों में काम किया। जब प्रमिला सिर्फ 23 साल की थी तो उन्होंने सैयद जैदी से निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो जैदी के साथ ही उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करने लगी। दोनों फिल्म प्रोड्यूस करते थे। प्रमिला शादी के बाद ही मिस इंडिया बनी। यहां तक कि वो उस वक्त 4 बच्चों की मां थी और उस वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी। मिस इंडिया जीतने के बाद भी वो अपने पति के साथ प्रोडक्शन हाउस चलाती। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके पति सैयद जैदी पाकिस्तान चले गए, लेकिन प्रमिला यहीं भारत में रुक गईं। हालांकि वो फिल्मों के सिलसिले में बार बार पाकिस्तान जाती रहती। ब्यूटी क्वीन का अक्सर पाकिस्तान जाना चर्चा का विषय भी था। अक्सर इस बात पर चर्चा होती कि क्यों वो हमेशा पाकिस्तान जाती हैं। प्रमिला पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। देश में सनसनी फैल गई। पहली मिस इंडिया का पाकिस्तान कनेक्शन किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रमिला के पति वैसे ही पाकिस्तान में बस चुके थे, ऊपर से ये आरोप उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई के आदेश पर ही प्रमिला को जासूसी के आरोप में जेल डाला गया। भारत की पहली ब्यूटी क्वीन काफी समय तक जेल में रहीं। हालांकि इस मामले की जांच चलती रही। जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद प्रमिला ने अपने बच्चों के साथ हमेशा भारत में ही रहना पसंद किया। उनकी बेटी नकी जहान भी 20 साल बाद 1967 में मिस इंडिया बनी। 2006 में मुंबई में देश की पहली मिस इंडिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया।